क्या आप भी बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं? तो वेलकम, दिस इज सृष्टि विथ टीम माया, आपकी ऑनलाइन मेंटोर एंड कोच। एज एन एक्टर हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और हमारा सबसे पहला प्रोसेस है ऑडिशंस। नॉर्मली एक्टर्स प्रिपेयर करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बुक्स रीड करते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं ताकि वो स्क्रीन पे अच्छे से परफॉर्म कर पाए। लेकिन स्क्रीन पे परफॉर्म करने से पहले आपको ऑडिशन से गुजरना पड़ता है और ऑडिशन के लिए इसलिए इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। There are few points which is not only going to help you with your auditions but as well as in your personal life. Like our first topic, punctuality. हम सबको पता है पंक्चुअलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, पर डू वी फॉलो? जस्ट इमेजिन आप भागे भागे जा रहे हैं ऑडिशंस देने के लिए और जाते ही देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, आपको पसीना निकल रहा है और थर्स्टी, प्यास लगी हुई है। ऐसे में ऑडिशंस कैसे अच्छे जाएंगे? और जो आपका नर्वसनेस है ऊपर से और बढ़ जाएगा। तो हमें ध्यान देना ज़रूरी है इसलिए, क्योंकि अगर जब आप समय से पहले पहुंचते हैं तो आपको वक्त मिल जाता है थोड़ी देर बैठने का, सांस लेने का, स्क्रिप्ट रीड करने का, अच्छे से उसे समझने का, प्रिपेयर करने का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जब आप समझ लीजिए जब आप लेट आते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट रीड कर रहे होते हैं, डायलॉग पढ़ रहे होते हैं ज़ोर से, कई लोग बैठ के कर रहे होते हैं। तो कई बार ना वो चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाती हैं जब आप खुद के लिए अपनी स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है समय से पहले पहुंचना। ध्यान दीजिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑडिशन देने जाएंगे तो आप समय से थोड़ा पहले पहुंचें। जब भी आपको आपके हाथ में स्क्रिप्ट मिलती है तो ध्यान दें कि कैरेक्टर को समझने की कोशिश करें। कैसे समझने की कोशिश करें कि वो किस इनकम बैकग्राउंड से आता है, उसकी फैमिली कैसी रही है, उसका पास्ट कैसा है, वो कैरेक्टर सॉफ्ट है या लाउड है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना जब आप ऑडिशन देने जा रहे हैं। तो स्पेशली जब आप ऑडिशन दे रहे हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर्स यही देखते हैं कि आपका कैरेक्टर पे कितना कंट्रोल है, कितनी पकड़ है, आपकी इमोशंस कितनी अच्छी है कैमरे के सामने। ये बहुत वो देखेंगे ये सारी चीज़ें जब आप ऑडिशंस दे रहे हैं स्पेशली। तो अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन होती है, कुछ ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ जाके वहाँ जो भी हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे जाकर पूछ लीजिए कि इस कैरेक्टर की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि आप भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए और उनको भी देखने में समझ आए और उनको लगेगा भी कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि कई लोग क्या होता है, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद वो वैसे ही परफॉर्म कर देते हैं बिना कैरेक्टर को समझे। तो वो जब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है तो कास्टिंग डायरेक्टर वो सेलेक्ट भी नहीं करेगा। और अगर आप अच्छे परफॉर्मर हैं तो भी अगर आप कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भी वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कैरेक्टर समझ आ भी गया है तो एक बार कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ लें कि इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। जी, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अच्छे लोग जो प्रिपेयर करके जाते हैं नर्वस होकर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, कई बार फंबल कर देते हैं, शिवर कर रहे होते हैं, तो ये कैमरे में साफ साफ दिखाई देता है। और फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स को लगता है कि अगर ये यहाँ पर 4 लाइन नहीं बोल पा रहे हैं तो ये पूरी मूवी कैसे होल्ड करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा नर्वसनेस होना, थोड़ा सा, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन एज एन एक्टर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नर्वस हैं भी तो सामने वो दिखना नहीं चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस सामने दिखना चाहिए। क्योंकि जब आप आगे काम करेंगे वो आपको सेलेक्ट कर भी लेते हैं और फिर किसी सीनियर एक्टर के साथ अगर वो आपको डालते भी हैं तो आप बार बार रीटेक दे रहे हैं तो उससे उस सीनियर एक्टर का टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। और कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहेगा कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़े, उसका प्रोडक्शन डिले हो। इसीलिए कभी भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का भी ध्यान दें। उसके बाद हमारा पॉइंट है लर्न स्क्रिप्ट प्रॉपरली। जब भी आपको स्क्रिप्ट मिलती है, जैसा कि हमने देखा कि समझ नहीं आ रहा है तो कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ लें।
लेकिन उस स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ लें। जब तक कई लोग होते हैं कि स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और कुछ कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ भी कर देते हैं अपने हिसाब से, जो कि सही नहीं है। जब तक कि आपको वहाँ पे कहा ना जाए, इंस्ट्रक्शंस ना दिया जाए कि आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं 1-2 लाइन तो कर लीजिए। पूरा इम्प्रोवाइज़ मत करिए अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। जब भी आप स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ज़्यादा स्माइल मत करिए अननेसेसरीली, राइट। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा शो करती हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने ऊपर, राइट। और बहुत ज़रूरी भी है कि जब आप अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं कैमरे के सामने तो आपके इमोशन से मैच होने चाहिए। इसलिए आपका स्क्रिप्ट लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट भूल भी रहे होंगे आप बीच में फंबल भी कर देंगे, इमोशंस भी लूज़ कर देंगे। इसलिए स्क्रिप्ट अच्छे से लर्न करके जाइए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि इंट्रोडक्शन जब भी हम देते हैं वो एक वाइटल डिटेल्स दे रहे हैं, ना कि कोई ऑडिशन हो रहा है हमारा। तो इसमें हम गलतियाँ क्या करते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, या बहुत इमोशन या कुछ एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं अलग सा। नॉट रिक्वायर्ड। ज़रूरी है कि आप थोड़ा न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखें, न्यूट्रल स्माइल रखें, अपने वाइटल्स के बारे में डिटेल्स अच्छे से बताएं। और ऐसा मैंने देखा भी है, कई लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते, कई लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते, और फिर भी वो उस लैंग्वेज में अपने डिटेल्स बता रहे होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने डिटेल्स बता रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज में फ्लुएंट है, आप हिंदी आती है हिंदी में बोलो यार, इंग्लिश आती है इंग्लिश में बोलो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इंग्लिश में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता, फिर वो समझ आ जाता है देखकर कि वो फ्लुएंट नहीं है। तो इन बातों का ध्यान दें जब भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं लुक्स की। तो मैं कहना चाहूँगी बी इन द कैरेक्टर ऑलवेज। कई बार ऐसा होता है जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको पहले ही स्क्रिप्ट मिल जाती है प्रिपरेशन के लिए, पर कई बार ऐसा होता है कि वो स्क्रिप्ट नहीं भेजते हैं, आपको डायरेक्टली ऑडिशन के लिए बुला लेते हैं। तो आपको कैसे समझ आएगा कि आपको किस तरह की आउटफिट कैरी करनी चाहिए, किस तरह का आउटफिट पहन के जाना चाहिए। तो आप कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ सकते हैं कि किस टाइप का कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल वो अगर कह रहे हैं कि आपको कोई मिडिल क्लास फैमिली का कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर है, तो आप रिच लुक कैरी ना करके जाएं कि हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, ज़्यादा अच्छा लगूंगा। नहीं, मिडिल क्लास फैमिली बोला है तो मिडिल क्लास फैमिली वाला ही लुक रख के जाएँ। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा फंकी कैरेक्टर चाहिए तो फॉर्मल्स पहन के ना जाएं, राइट। ऑब्वियसली सी बात है। और अगर स्क्रिप्ट पहले मिल भी जाती है तो देखें कि स्क्रिप्ट क्या कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपनी कॉस्ट्यूम्स कैरी करें। और चाहे तो 1-2 कॉस्ट्यूम आप एक्स्ट्रा भी कैरी कर सकते हैं एथनिक, और मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि कई बार कॉस्ट्यूम्स बाहर जा रहे हैं, गंदी हो गई है, चेंज करना है, तो हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम कैरी करनी चाहिए। ईदर एथनिक और मॉडर्न लुक, और दोनों कैरी कर सकते हैं आप। और लुक में मैं कहना चाहूँगी कि मेकअप करें, थोड़ा बेस मेकअप करें। लड़कियां तो करके जाती हैं, लेकिन लड़कों को थोड़ा झिझक रहता है यार, थोड़ा सा मैनलीहुड में कि यार मेकअप करूँ या ना करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि आप स्क्रीन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आप ये सोचेंगे आप किसी को प्लीज़ करने या किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रहे कि मेकअप करूँगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आप आगे अगर काम करने वाले हैं कैमरा के सामने तो आप पर मेकअप होगा। तो आपको ये भी लर्न करना ज़रूरी है, स्पेशली बॉयज़ को, कि थोड़ा बेस लर्न करें, अपने साथ मेकअप कैरी भी करें, राइट। इसलिए इतना ही लुक्स के लिए। तो लुक्स के बाद मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा आखिरी टॉपिक है, ध्यान दीजिए कि आप किस चीज़ के लिए ऑडिशन देने जा रहे हैं। किसी मूवी के लिए, किसी सीरियल के लिए, या किसी वेब सीरीज़ के लिए, क्योंकि बहुत डिफरेंस आ जाता है। जब भी आप किसी सीरियल के लिए ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको स्पेस और टाइम का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में होते हैं, ओपन ऑडिशंस होते हैं, राइट। और जब भी आप मूवीज़ या वेब सीरीज़ के लिए ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट करके वो बुलाते हैं, बहुत सेलेक्टिव लोगों को। आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, आपको आर्टिस्टिक लिबर्टी मिल जाती है। ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जो हम सीरियल्स के लिए ऑडिशन देना जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा चीज़ें ओवर ड्रामेटिकली परफॉर्म करनी पड़ती हैं, बट मूवीज़ के लिए आपको थोड़ा न्यूट्रल रहना पड़ता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ता है, थोड़ा नेचुरली एक्टिंग करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान देकर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
So keep these points in your mind and give your audition with a beautiful smile and confidence. अगर आपने पहले ऑडिशन दिया हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और एक और बात, हाँ, कि आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी ऑडिशंस होते हैं अभी बड़े बड़े सिटीज़ में होते हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद एक्सेट्रा। और आपको पता ही है कि माया ऐप में हमारा मोटिव ही यही है कि जो भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं नए लोग, उनका काम आसान हो जाए। और हम नहीं चाहते कि आपको फर्स्ट ऑडिशन के लिए अननेसेसरीली ट्रैवल करना पड़े अनटिल एंड अनलेस यू आर शॉर्टलिस्टेड। इसलिए हम न्यू फीचर लेके आए हैं माया ऐप में, जिसमें कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर अपना एक स्क्रिप्ट अपलोड कर सकता है जिसके लिए वो ऑडिशन लेना चाहता है, और कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी एक्टर इंडिपेंडेंटली वो स्क्रिप्ट लेकर एक वीडियो बनाकर माया ऐप के थ्रू शेयर कर सकता है कास्टिंग डायरेक्टर्स को। ना ही जब सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि और आर्टिस्ट भी जो भी है उनके लिए, सिंगर हो, रैपर हो, जो भी अपना ऑडिशन देना चाहते हैं उनके लिए भी ये ईजी हो जाएगा। और उनको जब तक कि वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं है उनको किसी बिग सिटी में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने अपनी वीडियोस बना रखी हैं, आपके पास ऑलरेडी ऑडिशन वीडियोस हैं, तो माया ऐप में आके ज़रूर अपलोड करें। अपनी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं या फिर यूट्यूब से लिंक भी अपलोड कर सकते हैं। माया ऐप में अगर आप लिंक अपलोड करते हैं तो यूट्यूब से डायरेक्टली माया ऐप ऑटोमेटिकली वो वीडियो सेव कर लेता है ताकि कास्टिंग डायरेक्टर्स आपकी प्रोफाइल देख पाएँ। तो अगर आप लोगों ने अब तक प्रोफाइल नहीं बनाई है तो बिल्कुल जाइए अपनी प्रोफाइल बनाइए। और हमें तो लगता है कि माया ऐप में, माया टीम को लगता है एक्चुअली कि ये जो ऑडिशंस का जो फ्यूचर है, कास्टिंग का जो फ्यूचर है, वो ऑनलाइन ही होने वाला है। इस बारे में आप क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में फिर से ज़रूर बताएं।